गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, जैसा गुरुदेव का ड्रीम है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बेटा, इसी सीरीज के अंतर्गत जो हम लोग बायो एज टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो चल रही है, बेटा उसके टेस्ट 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चले जरा क्वेश्चन नंबर बायो एज 7 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और बेटा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसे ध्यान से देखा जाए। इन क्रॉस बिटवीन द heterozygous tall pea plant and homozygous dwarf pea plant F1 progeny will be। तो बेटा हमारे पास सीधे सीधे एक केस आ रहा है। अगर उस केस को हम लोग ध्यान से समझ लें तो अपने पास केस आ रहा है कि एक पी प्लांट है जो टाल है बट हीट्रोजाइगस है, और बेटा इसका क्रॉस होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ कराया जाता है। तो बेटा जिस क्रॉस को अगर ध्यान से देख ले तो नाउ इट इज क्रॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय टेस्ट क्रॉस, और ये टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। और हमें मालूम होना चाहिए अगर टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है तो या तो अपने पास कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और या तो अपने पास स्मॉल टी बनेगा। और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। और कौन सा टेस्ट क्रॉस है बेटा? ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आता है। तो पर्टिकुलर क्रॉस में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? 50% तो हमें बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और बेटा 50% ड्वार्फ बनते दिखाई पड़ेंगे। तो जरा आंसर को सिलेक्ट करें। 50% तो टाल दिखाई पड़ेंगे और 50% ड्वार्फ दिखाई पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, और ए एंड सी को रिप्रेजेंट करने वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। ऑल चिल्ड्रन फैमिली है ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट? बेटा अगर सारे चिल्ड्रंस जो फैमिली के हैं अगर उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो पेरेंटल ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? अब बेटा ब्लड ग्रुप अगर ए बी बनाना है तो पेरेंट को या तो ए होना होगा और दूसरे पेरेंट को बी होना होगा, तभी ऑल पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो ए बी की होंगी। अगर हम लोग पहले ऑप्शन को देखेंगे तो पहले ऑप्शन से प्रोबेबिलिटी है या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा। दूसरे से चले तो भी या तो ए होगा या तो बी होगा। और अगर तीसरे से चले तो दोनों का ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन अगर एक पेरेंट बी और एक पेरेंट ए का होगा तभी बेटा चारों पॉसिबिलिटीज फैमिली के चिल्ड्रंस की ए बी की होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर जरा देखा जाए। आउट ऑफ पॉपुलेशन 800 इंडिविजुअल F2 जनरेशन क्रॉस बिटवीन राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन पी प्लांट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड सी? बेटा जो क्रॉस है वो क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1 आता है। और जो 1 का रेशियो मिलता है यही रेशियो रिंकल्ड ग्रीन का होता है, रिंकल्ड ग्रीन का होता है। अब बेटा टोटल प्रोजनी तो हमें 16 देखने को मिलती है। अब अपने पास टोटल इंडिविजुअल 800 है, बताओ इनमें से कितने रिंकल्ड ग्रीन होंगे? तो आपके पास टोटल प्रोजनी हो गई 800, और 800 में रिंकल्ड ग्रीन एक का रेशियो रखते हैं और 16 में से एक होगा तो हम लोगों ने क्या देखा? 16 पंचे 80 और इंटू 1 इज इक्वल टू 50। तो जो रिंकल्ड ग्रीन देखने को मिलेंगे बेटा वो 50 इंडिविजुअल्स होंगे।
So what question number third correct option is option third. फर्दर देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करना है। करेक्टर दिया गया है, डोमिनेंट करेक्टर है और रेसेसिव करेक्टर है। बेटा अगर हम लोग पॉट कलर का यूज करते हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंग बेटा जो पॉट कलर होता है वो डोमिनेंट ग्रीन होता है और रेसेसिव येलो होता है। और अगर पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो बस मामला यही गड़बड़ हो गया बेटा, एक्सिलरी पोजीशन डोमिनेंट होती है और टर्मिनल पोजीशन रेसेसिव होती है। यही मामला मिसमैच हो गया। तो मिसमैच हो गया और हमें मिसमैच ही पेयर सेलेक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। पॉट शेप के अकॉर्डिंग इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव होता है, और सीट कलर के अकॉर्डिंग येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव होता है। तो नाउ मिसमैच और इनकरेक्ट मैच पेयर आर ऑप्शन सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, F2 जनरेशन क्रॉस शोज बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो सेम एज 1:2:1। तो बेटा जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो अगर 1:2:1 होता है, ऐसे क्रॉस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, डोमिनेंस कहा जाता है। और ये 1:2:2 इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता है। बेटा इसे ही हम लोग ब्लंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं, ब्लंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे खोजने का क्रेडिट कार्ल करेंस को जाता है, कार्ल करेंस को जाता है। तो बेटा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब केस हो जाए मेंडल का, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। In garden P, yellow color of cotyledon dominant over green color and round shape dominant over wrinkled color. When a plant with yellow and round seed cross with the plant having yellow and wrinkled seed, progeny shows the segregation of 4 character. Probability of obtaining green round seed in progeny of this cross. लंबा चौड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्लांट एक जिसका जीनोटाइप कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर है, और बेटा दूसरा मेंबर जो है वो इस कैपिटल वाई, स्मॉल आर है, तो बताओ इसके क्रॉस इससे ग्रीन राउंड सीड बनने की प्रोजनी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जरा इस केस में गेमीट बनाकर देखें तो एक गेमीट बनेगा बेटा कैपिटल आर, दूसरा बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। बेटा इससे जो गेमीट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, और बेटा दूसरा बन जाएगा कैपिटल वाई वो स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब बेटा ये इसके साथ अगर जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो ये बना देगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ चला गया तो ये बना दिया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर।
और ये वाला इसके साथ अगर चला गया तो ये बनाएगा कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बनाएगा वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब वो कह रहे हैं कि ग्रीन राउंड सीड कितने बनेंगे, तो ग्रीन राउंड सीड बनेगा केवल एक पोर्शन। तो भैया टोटल प्रोजनी 4, इनमें से एक ग्रीन राउंड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जेड वैल्यू ऑफ इंटायर कॉन्टिनेंट। बेटा इंटायर कॉन्टिनेंट की जेड वैल्यू कितनी होती, एनसीईआरटी का डेटा है। इंटायर कॉन्टिनेंट के लिए 0.6 to 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। इन मेंडल experiment study of inheritance one gene cross between tall and dwarf generation is shown। तो भैया मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसकी F1 जनरेशन तो हाइब्रिड होती है, और बेटा इसकी सेल्फिंग कराने पर हमें F2 जनरेशन मिलती है, और F2 जनरेशन में हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। बेटा 3 हमें टाल मिलते हैं और 1 हमें ड्वार्फ देखने को मिलता है। तो F2 जनरेशन में सारे प्लांट बेटा टाल नहीं मिलेंगे, 75% टाल और 25% ड्वार्फ देखने को मिलेंगे, मतलब रेशियो हो जाएगा 3:1। सारे प्लांट ड्वार्फ देखने को नहीं मिलेंगे, 50-50% का रेशियो टेस्ट क्रॉस का होता है, कंप्लीट डोमिनेंस का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। पी प्लांट शो येलो सीड इज डोमिनेंट टू ग्रीन heterozygous yellow seed cross with green seeded plant. What will the ratio of yellow green seeded plant yellow and green seeded plant would expected in F1 generation? F1 जनरेशन में पी प्लांट येलो सीड इज डोमिनेंट विद ग्रीन। जो येलो सीड है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। हीट्रोजाइगस येलो सीड क्रॉस विद ग्रीन सीड, और जो हीट्रोजाइगस है वो ग्रीन के साथ क्रॉस कराया जाए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड वुड बी एक्सपेक्टेड। एक बार फिर बेटा यही केस अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर बेटा ये केस हो गया टेस्ट क्रॉस का। और बेटा जो टेस्ट क्रॉस होता है वो भी कौन सा टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और इसका रेशियो होता है 1:1। तो हमें 1:1 के रेशियो में येलो और ग्रीन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। आर इज डोमिनेंट ओवर रेड फ्लावर, आर इज रेसेसिव व्हाइट फ्लावर ट्रेट। Heterozygous RR crossed with homozygous red flower. 64 offspring is produced. Number of white flower plant is। चल अब जरा ध्यान से देखें भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, बेटा ये रेड है और इसका क्रॉस होमोजाइगस रेड, मतलब इस होमोजाइगस रेड के साथ कराया जाएगा। तो भैया अगर इसके साथ कराया गया तो अपने पास 2 गेमीट बने, इधर से बना कैपिटल आर, ये इसके साथ चला गया कैपिटल आर, ये इसके साथ चला गया कैपिटल आर, ये चला गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये चला गया कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा सबके पास डोमिनेंट एलील है
तो ये सब रेड बनेंगे, तो व्हाइट बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी हमें इस क्रॉस में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो 64 के 64 ऑफ स्प्रिंग रेड कलर के होंगे, कोई मेंबर व्हाइट कलर का नहीं होगा। यस, so now it is a case of बैक क्रॉस, इसी को रेसिप्रोकल क्रॉस भी कह दिया गया। तो 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। रेड फ्लावर आर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर आर, tall plant TTR dominant over dwarf plant with genotype. TTRR is crossed with the TTR plant. What is the percentage will have a red flower on tall plant? Red flower on tall plant. अपने पास एक पेरेंट दे दिया गया है बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेटा यहां से दो गेमीट बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। और अपने पास दूसरा पेरेंट है स्मॉल टी स्मॉल आर। अब बेटा इससे तो केवल एक ही तरह के गेमीट बनेंगे। तो भैया ये इसके साथ चला गया, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला जाए तो भैया ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल आर। तो देखो 50% ये बनेंगे, 50% ये बनेंगे, 50% ये बने, 50% ये बने, और आपके पास है रेड फ्लावर विद टाल प्लांट। तो रेड फ्लावर विद टाल प्लांट मतलब TTRR। तो नाउ इट इज केस ऑफ 50%। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। A colorblind man has a colorblind sister and normal brother XY. What is the genotype of father and mother? अब बेटा जो मैन है वो कलर ब्लाइंड है, उसकी सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब जो प्रोजनी है उसके दो मेंबर कलर ब्लाइंड हो गए, और साथ में एक नॉर्मल ब्रदर भी है। ऐसा अगर केस होगा तो भैया हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई ना कोई मेंबर तो पेरेंटल कैरियर होगा। तो देखो भाई, मेल पेरेंट तो होगा कलर ब्लाइंड, और जो फीमेल होगी ये हो जाएगी बेटा कैरियर। अब जरा ध्यान से देखो, मेल गेमीट बनेगा एक्स बार विद वाई, और दूसरा बनेगा एक्स बार विद एक्स, जिसके पास बार वो है कलर ब्लाइंड। तो देखो ये इसके साथ चला गया, ये एक्स बार एक्स एक्स, मतलब जो डॉटर बनेगी वो कलर ब्लाइंड, और ये इसके साथ चला गया, ये बन गई कैरियर डॉटर। ये वाई इसके साथ चला गया एक्स वाई, ये कलर ब्लाइंड सन हो गया, और ये इसके साथ चला गया, ये हो गया नॉर्मल सन। तो भैया ब्रदर एक नॉर्मल है, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन में फीमेल तो कैरियर और मेल को कलर ब्लाइंड होना होगा। सो 12 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन वर्ल्ड, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट कितने पाए जाते? एनसीईआरटी का डेटा है, पहले बेटा 25 पाए जाते थे, 9 और खोज लिए गए, अब टोटल दुनिया में 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो 13 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, व्हेन द टाल पी प्लांट
when the tall pea plant with round seed are self produce to progeny of tall plant with round seeded plant and tall plant with wrinkled seeded plant. देखो ये तो दोनों हो गए टाल्ड, इधर एक राउंड और एक रिंकिल्ड बन रहा है, तो राउंड और रिंकिल्ड बनने के लिए हमें कैपिटल आर स्मॉल आर की जरूरत पड़ेगी। तो अब अपने पास कैपिटल आर दोनों टाल बनाने हैं, तो देखो भाई अब अपने पास दोनों टाल अगर बनाने हैं तो हमारे पास प्रोजनी देखने को जो मिलेगी वो देखने को मिलेगी, अगर आप कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करा देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल की सेल्फिंग करा देते हैं, तो हमें दोनों प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। यहां सब टाल होंगे, सब टाल रेड होंगे, सब टाल रेड होंगे, पर यहां तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन 4। देखो सेम टाइप के गेमीट बन जाएंगे, ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल आर, ये बन गए कैपिटल टी स्मॉल आर, ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल आर और ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो एक प्रोबेबिलिटी बन गई कैपिटल टी कैपिटल आर की, और दूसरी बन जाएगी कैपिटल टी स्मॉल आर। जो स्मॉल आर है बेटा ये रिंकिल्ड हो गए और कैपिटल आर वाले हो गए राउंड। तो ये प्रोबेबिलिटी केवल इसी कॉम्बिनेशन से मिलेगी, बाकी से नहीं। 14 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर। तो भैया इस दुनिया में 20,000 से ज्यादा तो चींटियां पाई जाती हैं और 20,000 के लगभग ही आर्किड की स्पीसीज पाई जाती हैं, 28,000 तो फिशेस पाई जाती हैं और 3 लाख के आसपास बीटल्स पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी का डेटा कोई करेक्शन नहीं बेटा, 15 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इन क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट होमोजाइगस पी प्लांट प्रोजनी, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक, इट में बी रिपीटेड। तो फिर हम बात कर लें कि 50-50% देखने को मिलेगा। फर्दर ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। आउट ऑफ 1600 इंडिविजुअल ऑफ F2 जनरेशन क्रॉस बिटवीन येलो राउंड ग्रीन सीड प्लांट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकिल्ड। अभी ऐसा ही सवाल करके आए हम लोग, ग्रीन रिंकिल्ड निकालना है और 9:3:3:1 के रेशियो में जो 1 है इसका ही रेशियो है ग्रीन रिंकिल्ड। तो अब अपने पास हो गया 1600 × 1/16, तो टोटल हमारे पास आ गया 100, तो टोटल नंबर होंगे ग्रीन रिंकिल्ड के 100। सो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो इज 1:1 एग्जिबिट। बेटा अगर 1:1 का रेशियो आ जाए तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, और अगर 1:1 आ जाए तो इसे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो इसे आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द मेंडल एक्सपेरिमेंट। बेटा मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखा गया और उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली गई। बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई की फ्रीक्वेंसी 12.5 होती है, स्मॉल आर पॉइंट स्मॉल वाई 6.25 होती है। लेकिन बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की फ्रीक्वेंसी 12.5% होती है और इस कैपिटल आर कैपिटल वाई की फ्रीक्वेंसी
बेटा 6.25 होती है। तो आखिरी के सी और डी हो गए मिसमैच और हमें करेक्ट मैच ढूंढना है ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हॉट स्पॉट? बेटा इनमें से कौन सी बातें हॉट स्पॉट के लिए ट्रू है? तो हॉट स्पॉट बेटा इन सिटू कंजर्वेशन के अप्रोच होती है। ये अर्थ का लेस देन 2% एरिया कवर करता है। अगर बेटा इसे ही हम लोग प्रोटेक्ट कर ले तो जो मास एक्सटिंक्शन है वो 30% रुक जाएगा, 30% रुक जाएगा। तो भैया इन सारी बात ये सारी बातें हॉट स्पॉट के लिए ट्रू है। और हॉट स्पॉट में एंडेमिज्म देखने को मिलती हैं। ऐसी स्पीसीज जो कहीं और नहीं पाई जाती, यहीं पाई जाती, उन्हें आप एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। 20 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। ऑन साइट कंजर्वेशन को आप इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे, कहेंगे। तो इनमें से कौन इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क इन सीटू, सेक्रेड ग्रुप इज इन सीटू, बट जीन बैंक इज ए केस ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसे हम लोग ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। फिर एक बार जरा 22 को देखा जाए। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गेमीट थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर्ड एज। बेटा लो टेम्परेचर पर चीजों को प्रिजर्व करके रखना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। और ग्रेमीट को भी फ्यूचर जनरेशन चलाने के लिए बचा कर रखना, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गेमीट कहते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन इज अनदर मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन की अप्रोच होती है। तो भैया सब में तो इन सीटू लगा है, सब रेस से बाहर हो गए, अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है। तो 22 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में जो पाई जाती है बेटा वो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में देखने को मिलती है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, नाउ इंडिया 15 बायोस्फीयर रिजर्व, 190 नेशनल पार्क एंड 248 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भैया 190 नेशनल पार्क नहीं होते, 90 नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 होती हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। अब बेटा ये बात तो हो गई सही, जोहान्सबर्ग में अर्थ समिट देखने को मिली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन चलो भाई बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन में स्पेशल सेटिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्ड लगा दिया ओनली थ्रेटेंड स्पीसीज नहीं बेटा, इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी रखा जाता है। तो फर्स्ट केस हो गया फॉल्स। थ्रेटेंड ए प्लांट एंड एनिमल, केवल बेटा ओनली थ्रेटेंड या केवल प्लांट्स लिख दिया गया है, प्लांट के साथ आप एनिमल भी बचा कर रखें। तो एनिमल भी रखे जाएंगे, प्लांट भी रखे जाएंगे स्पेशल सेटिंग में। तो केवल थ्रेटेंड प्लांट की बात नहीं होगी, प्लांट एनिमल दोनों की बात होगी। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में अभी हम लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गेमीट की बात करी थी। तो नाउ 25 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 26 जरा करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट किया जाए। तो खासी एंड जयंतिया हिल मेघालय में सिचुएटेड है, अरावली हिल राजस्थान में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट केरला कर्नाटका की बात, सरगुजा बस्तर मध्य प्रदेश, मतलब एक छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। पुराने समय में दोनों मध्य प्रदेश का पार्ट थे। सेक्रेट ग्रुप्स आर फाउंड इन, सब बात सारी बातें हो गई सही। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। हॉट स्पॉट इज ए रीजन ऑफ, बेटा हॉट स्पॉट इनमें से कौन सा रीजन होता है?
तो हम लोग डिस्कस कर चुके, जहां हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मिले, ऐसी स्पीसीज जो कहीं और ना मिले, इसी एरिया में मिलती हैं, उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। एक्सेलरेटेड हैबिट लॉस, अगर इनको ही नहीं बचाया जाएगा तो बेटा बहुत सी लॉस होती चली जाएगी। ठीक, लो लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बस यही बात हो गई गलत। तो हॉट स्पॉट में हाई स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर, तो बेटा जो सारे अब हॉट स्पॉट दुनिया के मिला दिए जाएं तो ये लेस देन 2% लैंड एरिया को कवर करते हैं, और अगर इस एरिया को बचा लिया जाएगा तो 30% का जो लॉस है उसे आप रोक लेंगे। तो 28 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। जरा बात करें 29। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ए केस ऑफ नैरो यूटिलिरियन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ब्रॉडली यूटिलिरियन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एथिकल, but bioprospecting conservation is not a case of broadly, it is a case related with narrowly. तो भैया अपने ए बी सी 3 मैचिंग करेक्ट हैं और फोर्थ इनकरेक्ट है, इट इज ए नैरोली। क्वेश्चन नंबर 30, इवल क्वार्टेट टर्म इज रिलेटेड विद, बेटा इवल क्वार्टेट बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 रीजन को कहा गया है, जिसमें पहला हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बेटा इन सीटू कंजर्वेशन में गेमीट्स बैंक की बात नहीं करते, एक्स सीटू कंजर्वेशन में सैक्रेड ग्रुप्स नहीं आता, इन सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं आते, तो अपने पास ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन थर्ड। तो 31 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है? तो अरावली हिल्स बेटा गुजरात में देखने को नहीं मिलती, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, अर्थ समिट में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात नहीं करी गई है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करी गई है, बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करी गई है, बट वेस्टर्न घाट ऑफ द महाराष्ट्र इट इज केस ऑफ सैक्रेड ग्रुप। तो 32 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हॉट स्पॉट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हॉट स्पॉट के लिए सही? ये इन सीटू कंजर्वेशन की अप्रोच है, ये 2% से ज्यादा एरिया, 2% से कम एरिया अर्थ का ऑक्यूपाई करता है, कैन रिड्यूस ऑनगोइंग, अगर इसे बचा लिया जाएगा तो मास एक्सटेंशन 30% रुक जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन फोर्थ। मैच द टाइप ऑफ आरबीसी परसेंट इन डब्ल्यूबीसी, बेटा डब्ल्यूबीसी को जरा मैच करें, तो हम लोगों ने पढ़ा है नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो भैया न्यूट्रोफिल हो गई 60, लेट मोनोसाइट हो गई, वो लिम्फोसाइट हो गई। अब मोनोसाइट की बात करें तो ये हो गई 6 to 8, बेसोफिल की बात करें तो ये हो गए 5। अब अपने पास जो करेक्ट मैचिंग होगी क्वेश्चन नंबर 34 की, वो हो जाएगी बेटा सेकंड। हाँ, अब सही मैचिंग हो गई।
ठीक, चले भाई क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 5 ml। तो भैया डीऑक्सीजनेटेड के केस में 4 ml याद रखते हैं, और CO2 कैरीड हीमोग्लोबिन एस कार्बा हिमिनोग्लोबिन, ये तो हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। बेटा होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी होती है, और नियंडरथल तल की बेटा 1400 के आसपास होती है। तो 36 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। इन कॉकरोच टेस्टिस इज सिचुएटेड विद सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो कॉकरोच में टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। तो 37 करेक्ट ऑप्शन थर्ड। इन कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी ओवरियोल। तो बेटा कॉकरोच में 8 ओवरियोल्स मिलकर एक ओवरी बनाते हैं। तो 38 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 8। सेलेक्ट द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। चले तो बेटा हार्ट, कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर वाला होता है। मेलपीजियन टिबूल हमें 100 से 150 ब्लाइंड टिबूल देखने को मिलती। हिपैटिक सी का 6 से 8 ब्लाइंड टिबूल है, और ऊथिका 9 से 10 होती हैं, और हर ऊथिका में 14 से 16 एग पाए जाते हैं। अब अपने पास 39 करेक्ट मैच हो जाएगा। ए मैच विद 4, बी मैच विद 3, सी मैच विद फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। फिर एक बार जरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करें। तो बेटा 1 to 2 म्यूएम टिपिकल बैक्टीरिया होता है। 0.2 to 1 म्यूएम माइट्रोकांड्रिया का डायामीटर है। 3 to 5 बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14, सारी मैचिंग पैरेलल हैं, तो बेटा अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। फर्दर जरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करें। तो टिपिकल बैक्टीरिया है 1 to 2 म्यूएम, और पीपीएलओ 0.1 mm। जो वायरसेस होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा 0.02 to 2 म्यूएम, और बेटा यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 म्यूएम। अब 41 करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इन कॉकरोच ईच कंपाउंड आई। कॉकरोच की हर कंपाउंड आई में बेटा कितनी ओमेटीडिया देखने को मिलती। तो कॉकरोच की हर आई में 2000 ओमेटीडिया देखने को मिलती हैं, और कंपाउंड आई की यूनिट को ओमेटीडिया कहा गया। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, मोज़ेक विजन को बनाती है। हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट इन सीलियम। बेटा कितने रेडियल स्कोप सीलियम में देखने को मिलते हैं। नाउ इट इज केस ऑफ 9 रेडियल स्पोक हमें देखने को मिलते हैं। आप 9+2 को याद रखें। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस ग्रोन इन इंडिया। तो बेटा इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटियां बासमती राइस की देखने को मिलती हैं। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल अर्थ नंबर ऑफ इंसेक्ट इज अबाउट। बेटा हर 10 में से 7 एनिमल हैं, और हर 10 में से 7 इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। तो 45 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। The annual net primary productivity dry weight of whole biosphere is approximately
ये एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, 170 बिलियन टन। फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट कैप्चर, बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट पार्स की 2 to 10% एब्जॉर्ब करता है। इन गिवन फिगर पिरामिड ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट टर्चरी कंज्यूमर लेवल। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 21,000 और हम लोग 10% लिंडमान एनर्जी रूल की बात करते हैं, लिंडमान एनर्जी की रूल की बात करते हैं, तो बेटा प्राइमरी कंज्यूमर के पास 2100 हो जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 210 हो जाएगी और टर्चरी कंज्यूमर के पास 21 जूल देखने को मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट मोर देन 70% ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। यस, हर 70% रिकॉर्डेड स्पीसीज प्लांट की एनिमल होती हैं। अमंग द इंसेक्ट मोस्ट स्पीसीज इज मोर देन 70, पर 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं। बेटा दोनों बातें हो गई सही। सो करेक्ट ऑप्शन 49 इज ऑप्शन फोर्थ। 50, हाउ मच लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑक्युपाइड द इंडिया। इंडिया दुनिया की 2.4% का लैंड एरिया ऑक्युपाई करता है और इस लैंड एरिया के साथ बेटा वो बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोड्यूस करता है। तो ये था बेटा बायो H07 का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।